गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू। ऑल इज फाइन। कल हम लोगों ने भ्रंश पर्वत ख़त्म किया था। भ्रंश पर्वत में आपको मैंने बताया था कि आंतरिक हलचलों के कारण दरार पड़ने से पृथ्वी पर उनका निर्माण होता है और उस एक आकृति के साथ में एक और आकृति का निर्माण होता है जिसको हम भ्रंश घाटी कहते हैं। ठीक है। और आपको मैंने बताया था कि आपके यहाँ पश्चिमी घाट, नीलगिरी, आपके विंध्य और सतपुड़ा के बीच की घाटी, ये भ्रंश घाटी और भ्रंश पर्वतों के उदाहरण हैं। ठीक है। और नर्मदा नदी आपकी भ्रंश घाटी में से बहने वाली एकमात्र नदी है जिसको कि आपको याद रखना था। और बाकी विश्व में भी बहुत सारे आपके भ्रंश पर्वतों के उदाहरण हैं जिनमें मुख्य मैंने आपको बताए थे सियरा नेवादा और ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है। तो हमने दो तरह के पर्वत पढ़ लिए, एक वलित पर्वत और एक भ्रंश पर्वत। अब आज हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है। या वोल्केनिक माउंटेन। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा थर्ड प्रकार का पर्वत है और लास्ट पर्वत है। हमने 3 प्रकार के पर्वतों के बारे में पढ़ने की बात की थी। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने ज्वालामुखी पर्वत से। आज हम इसके बारे में जानेंगे। ये आपका हो गया वोल्केनिक माउंटेन या ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है बच्चों। आइए अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। थोड़ा सा पीछे जब हम चट्टानें पढ़ रहे थे तब हमने आपको आग्नेय चट्टानों में बताया था कि पृथ्वी के अंदर का जो पदार्थ है वो तरल अवस्था में है। उसको हम जब तक वो पृथ्वी के अंदर रहता है तब तक हम उसको मैग्मा कहते हैं। आपको याद आई ये बात? जब हम आग्नेय चट्टानों को पढ़ रहे थे तब मैंने आपको ये बात बताई थी। और अगर किसी वजह से वो जो अंदर का तरल पदार्थ है जिसको हम मैग्मा कहते हैं वो बाहर आ जाता है तो वो लावा कहलाता है। रिमेम्बर बच्चों? तो वहाँ पर भी मैंने बताया था कि उस लावे के बाहर आकर ठंडे होकर के जमने से उन आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। और जब वो शंकु के रूप में जमा होते हैं, शंकु आप जानते हैं, कोन, कोन आप सबने मैथ में पढ़ा होगा ये। ठीक है। जब वो इस शेप में आकर के जमा हो जाता है तब वो एक पर्वत का रूप ले लेता है जिसको हम ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। ठीक है बच्चों। ये निकल करके यहाँ से बाहर आता है और बाहर आकर के धीरे धीरे करके वो पर्वत के शेप में जमा होने लगता है। इतनी बात आपको याद आई होगी। अब
ज्वालामुखी जो पर्वत होते हैं उनका निर्माण इसी मैग्मा या लावा से होता है, इसीलिए इनको ज्वालामुखी कहते हैं। और ज्वालामुखी इसलिए कहते हैं क्योंकि जो मैग्मा होता है वो पृथ्वी पर अगर कहीं कोई चट्टान में दरार है तो जो अंदर का तरल पदार्थ है वो उस चट्टान के सहारे बाहर आता है और बाहर आकर के वो ऊपर को भागने लगता है। उसको हम ज्वालामुखी का फूटना कहते हैं। ठीक है, जब वो अंदर से गर्म पदार्थ बाहर आने लगते हैं तो हम बोलते हैं कि उस जगह पर ज्वालामुखी फट गया है। ठीक, और उस ज्वालामुखी फटने से ही अंदर का जो मैग्मा है वो निकल करके बाहर आता है, लावे के रूप में बाहर आता है और बाहर आकर के ठंडा होकर के वो इस शेप में जम जाता है। तो ज्वालामुखी के फूटने से ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है, इसलिए इसका नाम हमने ज्वालामुखी रखा है। ठीक, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। वलित मैंने बताया था मोड़ पड़ने से होता है, ध्यान रखिएगा। भ्रंश आपको बताया था कि टूटना या चटकना होता है, तो टूटने या चटकने से बनते हैं। और ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी के फूटने से बनते हैं। क्लियर, इतनी बात आपको। अब देखिए, सबसे मेन बात इसकी है कि ज्वालामुखी जो है, जो ज्वालामुखी है वो क्या है? ज्वालामुखी भूपर्पटी, भूपर्पटी आपने पढ़ा था, मीन्स आपकी ये सरफेस जिस पे आप रह रहे हैं। ठीक, ये भूपर्पटी ज्वालामुखी जो है भूपर्पटी पर एक मुख या द्वार मीन्स दरवाजा। ठीक है, एक मुख या खुला द्वार है, खुला होगा तभी आप अंदर आ जा पाएंगे। तो समझ में आया बच्चों, ये आपकी भूपर्पटी है। इस पर कहीं पर कोई दरार के कारण यहाँ पर अगर जगह हो जाती है, जैसे आपका दरवाज़ा नहीं होता है इस तरीके से, तो वही बात है, या तो मुख कहेंगे, हमारा मुख खुला हुआ होता है, उसमें से हम एक एक निवाला अंदर करते हैं, या बाहर हमको कुछ करना होता है, थूकना होता है तो हम बाहर करते हैं। उसी तरीके से या दरवाज़ा होता है, हम उस दरवाजे से अंदर या बाहर आ जा सकते हैं। तो इस जगह का जो भी पदार्थ है वो इस दरवाजे से बाहर आ जा सकता है। ठीक है, आ सकता है मतलब वापस नहीं जा सकता। तो ज्वालामुखी जो है वो भूपर्पटी पर एक मुख के समान है या खुले द्वार के समान है। ठीक, एक बात हुई ज्वालामुखी पर्वत के बारे में। अगली बात है, ये जो रास्ता है ये मीन्स दरवाजा है, इस दरवाजे से मैग्मा या लावा, मैग्मा जो अंदर है और बाहर आकर के वही जो लावा बन जाता है, एक ही बात है, बस जगह का उसमें डिफरेंस है। कि जैसे सपोज करिए मैं घर में हूँ तो मैं अपने बच्चों की मम्मी हूँ, और आप लोग के पास जब स्कूल पहुँच जाती हूँ तो मैं आपकी टीचर हो जाती हूँ तो मैं एक ही ना। उसी तरीके से लावा है, जब तक ये पृथ्वी के अंदर है तब तक मैग्मा है, और जब ये पृथ्वी के बाहर आ जाता है तो ये लावा बन जाता है। ठीक, तो अगली बात हमारी क्या है, ये जो रास्ता है इस रास्ते से मैग्मा या लावा, चाहे वो अंदर की हम बात करें या बाहर की, मैग्मा या लावा पृथ्वी के धरातल पर, पृथ्वी के धरातल पर मीन्स अंदर से बाहर। ठीक, पृथ्वी के धरातल पर आता है। दैट्स क्लियर बच्चों। ठीक, एक मुख है, ज्वालामुखी क्या है, एक मुंह है खुला हुआ या दरवाजा है जिसमें
अंदर से मैग्मा या लावा पृथ्वी के ऊपर धरातल पर आ जाता है। अब अगली बात, ज्वाला से आपको मतलब समझ में ही आ रहा है, ज्वाला मतलब जलता हुआ गरम आग की तरह, ठीक है, समझ में आई बच्चों बात। इसीलिए इसको ज्वालामुखी, यानी कि मुखी मतलब मुख और ज्वाला मतलब गरम दहकता हुआ सा मुख, और उससे बनने वाला पर्वत ज्वालामुखी पर्वत। नेक्स्ट हमारी बात है कि द्वार या मुख से, ये जो दरवाजा है इससे द्वार या मुख से, ठीक है बच्चों, द्वार या मुख से क्या होता है, जो गर्म पृथ्वी के अंदर का जो लावा है गर्म लावा बाहर आने के कारण, बाहर आने के कारण इसे ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी कहते हैं। दैट्स क्लियर बच्चों। अब क्या होता है, इस द्वार के चारों ओर मैंने बताया कि जब बाहर निकलता है तो क्या होने लगता है, लावा धीरे धीरे करके एकत्रित होने लगता है। यहाँ से ऐसे शुरू हुआ, धीरे धीरे बढ़ते 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 ऐसे पहुँचता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हो गया कि इस द्वार के चारों ओर, इस जहाँ से लावा या मैग्मा आया है, द्वार के चारों ओर लावा एकत्रित होने से, एकत्रित होने से शंकु के आकार की, ऊपर बताया था शंकु कैसा होता है, कोन की तरह शंकु के आकार की आकृति बनती है, ठीक है। एकत्रित होने से शंकु के आकार की आकृति बनती है। जिसे हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। इसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया ज्वालामुखी पर्वत किस तरीके से बनता है। बाहर का, अंदर का मैग्मा बाहर आता है और बाहर आकर के वो धीरे धीरे करके पृथ्वी के धरातल या भूपर्पटी पर जमा होता रहता है, और उसके जमा होने से क्या होता है, ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाकी की बात अब इसके आगे की हम कल करेंगे। इतना काम आप अपनी कॉपी पर कर लीजिएगा, और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे लिख करके पूछ सकते हैं, ठीक। और जैसे डायग्राम के साथ मैंने बताया है, उसको डायग्राम के साथ ही आपको करना है।
बिना डायग्राम के कोई काम मत करिएगा, जहाँ जहाँ डायग्राम बना है वहाँ आपको डायग्राम बनाकर ही काम करना है। ओके, थैंक यू।